हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2017 के स्लॉट 2 का एक क्वांट सेक्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये लोगैरिथम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, इफ लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर a इंटू 3 रेज टू द पावर b इंटू 5 रेज टू द पावर c इज अरिथमेटिक मीन ऑफ, ये तीन लॉगरिथम पे एक्सप्रेशन दे रखे हैं, log 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 और log 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 7 एंड log 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 4। देन a इक्वल्स टू, आपको a की वैल्यू बतानी है। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें फर्स्ट, ये जो तीन लॉगरिथम का एक्सप्रेशन है इनका अरिथमेटिक मीन है। तो आपको पता है तीन नंबर्स आपको गिवन है, उनका अरिथमेटिक मीन आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपली से 3 नंबर्स हैं x y z, इनका अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है इनका एवरेज आपको फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3। तो अगर आपको ये तीनों नंबर्स गिवन है, इनका अगर आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे log 2 स्क्वायर, इसमें हमें क्या गिवन है log, इसका अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे log 2 स्क्वायर 3 क्यूब इंटू 5 प्लस log ऑफ 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 7 प्लस log ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इन तीनों का अरिथमेटिक मीन ये हो जाएगा। अब आपको लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टी से आपको पता है, अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ गिवन है log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, इसको आपको पता है होना चाहिए, इसको हम हमेशा क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, कभी भी log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z गिवन है तो आप उसको हमेशा क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। तो इसी प्रॉपर्टी का अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 7। एक तो फर्स्ट से तो ये आ गया, सेकेंड से ये आ जाएगा और थर्ड से मेरे पास आ गया 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 4। आप ऐसे लिख सकते हैं log, इन तीनों को कंबाइन करके ये वाले प्रॉपर्टी यूज करके आप इजी वे में ऐसा लिख सकते हो, दिस डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, अगर आप 2 के टर्म्स को एक जगह करोगे तो बेस सेम है तो इसके पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो log ऑफ 2 रेज टू द पावर 6 7 8 और 9 हो जाएगा, इंटू 3 रेज टू द पावर 3 4 और 2 6 हो जाएगा, इंटू 5 रेज टू द पावर 7 8 और 4 12 हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो और ये 1/3 यहाँ पर आ गया। फर्दर आपको नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कभी भी अगर आपको ऐसा गिवन है log a रेज टू द पावर m, आप उसको हमेशा क्या लिख सकते हो, m बाहर आ जाता है log a, आप ऐसा लिख सकते हो या इसका आप रिवर्स भी ऐसा लिख सकते हो। तो अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर यूज करूंगा अगर लॉगरिथम में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ, या आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हो, आप ऐसे लिख लो log ऑफ 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 3 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 12 और इसके पावर में क्या आ जाएगा, ये 1/3। मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होके क्या हो जाएगी 1/3। अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो सभी टर्म्स का क्यूब रूट हो जाएगा, तो log 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 4। तो जो मेरा फाइनल अरिथमेटिक मीन था वो रिड्यूस होके ये आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं, और अगर प्राइम नंबर्स है तो डेफिनेटली को प्राइम तो है ही। तो अगर ये को प्राइम है और आपको इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, आपको log ऑफ 2 रेज टू द पावर a इंटू 3 रेज टू द पावर b इंटू 5 रेज टू द पावर c। तो आप देख सकते हो 2 3 5 इन तीनों का आपस में तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो जो भी 2 रेज टू, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर इनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप इजी वे में बोल सकते हो a की वैल्यू किसके बराबर होगी 3 के, b की वैल्यू किसके बराबर होगी 2 के और c की वैल्यू किसके बराबर होगी 4 के। देखो आप ये तभी बोल सकते हैं जब 2 3 और 5 क्या है, को प्राइम हो। अगर 3 की जगह से 6 होता तब हम ये डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते थे, बिकॉज 6 के अंदर 2 का भी एक फैक्टर होता। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइज करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे डायरेक्ट वे में कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल कंपैरिजन के बाद आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई। हमें आंसर क्या बताना, देन a इक्वल्स टू, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी।
तो आप देखोगे लॉगरिथम का एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज का लॉगरिथम का मैंने यूज किया है। अगर log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड हो, आप उसको हमेशा लिख सकते हो log x प्लस log y प्लस log z। इसको आप ऐसे रिवर्स भी आप ऐसे अफकोर्स लिख सकते हो। उसी तरह log a रेज टू द पावर m को आप हमेशा क्या लिख सकते हो, m log a लिख सकते हो, और अफकोर्स ऐसे रिवर्स भी लिख सकते हो। तो ये तीन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन गिवन था, तो इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। अब मैंने ये प्रॉपर्टी का यूज किया फर्स्ट का, तो मेरे पास ये रिड्यूस होके ये आ गया log ऑफ 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 3 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 12, और ये 1/3 को अगर मैं लॉगरिथम के अंदर ले गया और ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज किया, तो मेरे पास फाइनली ये क्या रिड्यूस होके आ गया log ऑफ 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 4। आप देख सकते हो ये तीनों नंबर को प्राइम है, और आपको ये जो इन तीनों का अरिथमेटिक मीन की वैल्यू गिवन है 2 रेज टू द पावर a इंटू 3 रेज टू द पावर b इंटू 5 रेज टू द पावर c, तो आप डायरेक्टली कंपेयर करके बोल सकते हो a की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।